सीईसी की अहम मीटिंग आज है। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की मीटिंग होगी। मीटिंग में हरियाणा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। 9 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। करनाल उपचुनाव उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की मीटिंग होगी। मीटिंग में हरियाणा उम्मीदवार पर चर्चा होगी। हरियाणा की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार किसे उतारा जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, सीईसी की बैठक शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की ये मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में हरियाणा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। हालांकि लंबे वक्त से लगातार हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन सहमति नामों पर नहीं बन पा रही। नामों का पैनल बनाकर आगे भेज दिया गया है। हालांकि आज कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद हरियाणा के जो 9 लोकसभा उम्मीदवार होंगे उनके नामों की घोषणा हो सकती है। 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा में हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन के तहत सीटों को लेकर समझौता हुआ। एक सीट पर यानी कि कुरुक्षेत्र जो सीट है उसको आम आदमी पार्टी को दिया गया है गठबंधन के तहत, और जो बाकी बची 9 सीटें हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन 9 लोकसभा सीटों पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज शाम कांग्रेस मुख्यालय में 4 बजे सीईसी की अहम मीटिंग होने वाली है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लंबे समय से लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर। अब चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, समय बहुत ज्यादा कम बचा है, लेकिन उन 9 उम्मीदवारों की घोषणा अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। आज फिर मीटिंग होगी, क्या होने वाला है मीटिंग में? क्या सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि क्या इस बार उम्मीदवारों की घोषणा होगी? क्योंकि कांग्रेस की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, सीईसी की ये बैठक है, जो कि 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस उसमें आज को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की जा रही है। जहाँ तक बात की जाए, इससे पहले भी हालांकि सीईसी की बैठक हुई थी, लेकिन जो पैनल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बनाया गया था उससे सीईसी सहमत नहीं थी। इससे दोबारा से मंथन के लिए कहा गया था, और ऐसे में दोबारा से कल 2 बार 2 चरण की ये बैठक हुई थी। एक बार की बैठक हुई थी, उसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जो स्क्रीनिंग कमेटी कल बैठक हुई थी उसके बाद एक नाम का पैनल बना लिया गया था, और आज शाम को 4 बजे सीईसी की बैठक में उस पैनल पर चर्चा की जाएगी। और संभवतः आज देर रात या कल तक, क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, और दावा यह है कि आज देर रात भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि आज 4 बजे ये बैठक चलेगी, कुछ राज्यों पे है, और ऐसे में उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देरी बहुत ज्यादा हो गई है, समय भी बहुत कम बचा है, लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर बस मंथन ही हो रहा है। हालांकि एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, इसके पीछे का क्या कारण बना हुआ है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो हरियाणा में सभी 10 लोकसभा पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, और ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं। और जहां तक देरी की बात करें तो ये कांग्रेस जेजेपी इनेलो का कहना है कि हरियाणा में जो अभी बात की जाए तो नामांकन के दौर को समय है। ऐसे में क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास समय था, इसलिए वो बाकायदा पूरी चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। लेकिन एक कारण है, ऐसे में कोई और पार्टी ना छोड़ जाए, ये भी बड़ी चुनौती रहती है। सबको मनाना, कैंडिडेट उतारना, ये तमाम चुनौतियां हैं, और ऐसे में दावा तो सभी की तरफ से है। कांग्रेस की, बीजेपी की नवरात्रों में उम्मीदवारों का ऐलान करना है, लेकिन इंतजार एक उम्मीदवारों का था। अब कांग्रेस जो है संभवतः कल तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। बिल्कुल दीपक, लंबे मंथन के बाद अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से किन नेताओं को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि आज सीईसी की बैठक होगी, देखना होगा कि किन नेताओं का नाम इसमें फाइनल किया जाता है और किन के नामों की अनाउंसमेंट की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए।